आपकी ब्रीड खराब हो रही है। ऐसा भी तो हो सकता है कि पिंजरे की वजह से खराब हो रही हो। कई बार पिंजरे का साइज उस तरह का नहीं होता, कई लोगों के पिंजरे बड़े तो होते हैं लेकिन गलत वे में बड़े होते हैं। कॉकटेल के लिए एक खास मखसूस साइज जो है, पैटर्न जो है फॉलो करना पड़ता है। ये बात मुझे पहले नहीं पता थी, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। ये जो आप सामने मेरे बर्ड्स देख रहे हैं, इनको जिस तरह के पोर्शन मैंने प्रोवाइड किए हैं मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। लेकिन ये पोर्शन भी कई लोगों के मुतल्लिक देखा जाए तो काफ़ी नहीं है, वो इससे भी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि कई बार मुनाफा तब होता है जब आपका अपना दिल बड़ा हो। मतलब जिस बंदे का दिल खुद छोटा होगा, छोटे छोटे पिंजरे रखेगा, तो उस तरह ब्रीड नहीं आएगी। अमूमन लोगों के पास बर्ड्स के पर झड़ना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो कॉकटेल हों या लव बर्ड हों या फिर बजीज हों। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह भी केज का साइज हो सकता है। क्योंकि बर्ड जब भी कह लें कि स्ट्रेस में आता है तो अपने पर नोचना शुरू कर देता है, और ये बीमारी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। इसको दिमागी बीमारी कहा जाता है। बर्ड अपने पर नोचता है, फिर जब बच्चे देता है तो बच्चों के पर नोचना शुरू कर देता है, और इतनी ज़्यादा प्लकिंग कर देता है। पर नोचने को प्लकिंग कहा जाता है। अगर कोई भी बर्ड प्लकिंग बहुत ज़्यादा करने लगे तो उसको दिमागी तौर पर अनफिट कहा जाता है। मतलब कहा जाता है कि ये फिट नहीं है, इसको कोई प्रॉब्लम है, या मेंटली इसको डिस्टर्बेंस है। मेंटली डिस्टर्ब्ड कहा जाता है ऐसे बर्ड को जो बहुत ज़्यादा खुजाता हो, पर निकालता हो, खींचता हो, या दूसरे बर्ड्स के पर खींचता हो, या अपने बच्चों की प्लकिंग करता हो। और ये बीमारी सही नहीं हो सकती। ये बीमारी अगर हो जाए तो फिर सही नहीं हो सकती। आपने कई वीडियोस में देखा होगा कि कॉकाटूज जो होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जो ये प्रॉब्लम आती है काकाटू में आती है। कॉकटेल भी चूंकि कॉकटू फैमिली का हिस्सा है, इन दोनों के नाम भी सेम ही है, बल्कि कॉकटेल को मिनी कॉकटू कहा जाता है। इन दोनों के सर पे ताज है, और इनकी जिसामत का स्ट्रक्चर एक जैसा है। साइज की बात नहीं कर रहा, स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। वेट इनका अलग अलग है, साइज भी इनका अलग अलग है, हाइट लेंथ अलग है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर, इनकी बॉडी टाइप तकरीबन एक जैसी ही है, और ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। फर्क इतना है कि वो थोड़ा सा कह लीजिए कि ऊपर की म्यूटेशन है, ये नीचे की म्यूटेशन है। म्यूटेशन खाली कलर में नहीं बल्कि साइजेस में भी होती है। जैसे अगर कोई कहे कि नॉर्मल बजरी है, उसके अलावा रेनबो बजीज अलग म्यूटेशन है, और एग्जीबिशन साइज एक अलग म्यूटेशन है। म्यूटेशन कहा जाता है कि बर्ड के ब्लड में जो चेंजेस होते हैं, या कलर पिगमेंट में चेंजेस होते हैं, या फिर साइज में चेंजेस हो जाते हैं, उसको म्यूटेशन में काउंट किया जाता है। तो अब बात करते हैं पिंजरे के साइज की, और किस तरह का होना चाहिए, किस तरह का आपको रखना चाहिए, माहौल किस तरह का होना चाहिए। सो पूरी बात को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपका आने वाला टाइम बच जाए, आपके पैसे बच जाएं, और आप कुछ कमा सकें उल्टा। ये आपको आसानी हो जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल अहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल हमेशा से मेरी पहली मोहब्बत, और आज हम बात कर रहे हैं कॉकटेल ही के बारे में। अच्छा गाइस, कॉकटेल में क्या होता है कि सबसे पहली बात, जिस बंदे को कॉकटेल का सेटअप डालना है, भाई तुम्हारे पास जगह बहुत बड़ी होनी चाहिए। मजाक नहीं कर रहा। अगर तुम्हारे पास छोटी जगह है तो कॉकटेल ना रखो, कम जगह है तो कॉकटेल मत रखो, क्योंकि पेयर कम आएंगे। इनके लिए पिंजरे भी बड़े बनवाने पड़ते हैं, तो फिर पिंजरे बड़े हों, जगह कम हो, कॉकटेल के कम पेयर रखोगे तो उसमें कोई इतनी ज़्यादा खास इनकम नहीं हो सकती। क्योंकि कॉकटेल की इनकम के लिए बड़ी जगह, ज़्यादा पेयर और बड़े बड़े पिंजरे, ये सब रिक्वायर्ड होता है। तब जाके इनकम आना शुरू होती है। वो भी 2 से 3 साल का टाइम लगता है, 2 से 3 साल बाद आना शुरू होती है। अच्छा, अब बात करते हैं पिंजरे के साइज़ की। देखिए, मैंने जो साइज़ दिए हैं ये आप देख रहे हैं मेरी वीडियो में, ये मेरा पुराना वाला सेटअप है। पुराना नीचे जो मेरे घर पे सेटअप लगा हुआ था, ये एक टेरेस थी, बैल्कनी थी, उसके अंदर हमने ये सेटअप रखा हुआ था। और क्या ब्रीड आती थी यार, मैं आपको बता नहीं सकता। इसका साइज़ जो है बेसिकली वो 1.5 बाय 1.5 वाले पिंजरे हैं, जिसमें से बीच का स्लाइडर निकला हुआ है, तो ये 1.5 बाय 3 का बन जाता है। तो मैंने क्या किया हुआ था, एक पेयर को 1.5 बाय 3 का साइज़ दिया हुआ था। हर एक पेयर को 1.5 बाय 3 का साइज़ दिया हुआ था, और इसमें बहुत अच्छी ब्रीड आ रही थी मेरे पास। मेरी किसी यूरोपियन से बात हुई, और एक खातून है, कोई यूरोप में ब्रीड करवाती है। उनका नाम अजीब सा है, बहुत लंबा सा नाम है उनका। नाम मैं भूल जाता हूँ, लेकिन वो खातून बहुत अच्छी हैं, कॉपरेट करती हैं, कुछ पूछो तो बता देती हैं। आज के दौर में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, और ख़ास करके अपोजिट जेंडर से बात करते हुए डर ही लग रहा होता है कि अगला पता नहीं कि चिढ़ जाएगा या क्या कर लेगा, या कुछ ऐसा होता है। बाजू का कुछ लोग जो है ना वो डिस्टर्बेंस फील करते हैं, तो वो इग्नोर कर देते हैं। तो इग्नोरेंस से बड़ा डर लगता है, इसीलिए हम किसी से बात ही नहीं करते। लेकिन ये खातून जिनसे मेरी बात हुई थी, she is such a nice person, and the way she was explaining to me, that was unbelievable and remarkable. Even I can't explain you in that sense कि जिस तरह वो मुझे बता रही थी। अच्छा, उन्होंने मुझे कहा कि 1.5 बाय 3 का जो साइज़ है ये कॉकटेल की ब्रीडिंग के लिए बहुत अच्छा है। और उन्होंने ये भी बताया कि यूरोप में 1.5 बाय 3 से भी थोड़े से छोटे होते हैं, 1.5 बाय 2 के साइज़ होते हैं ब्रीडिंग के लिए कॉकटेल की। लेकिन इसी यूरोप में रहते हुए जो उन्होंने बताया कि मैंने जो साइज़ दिए हैं वो साइज़ दिए हैं काफ़ी बड़े, यानी कि मैंने 1.5 बाय 3 से भी बड़े दिए हैं। इन्होंने दिए हैं 1.5 बाय या 2 बाय 4 दिए हैं, 2 बाय 4।
2x4 जो है वो बहुत ही खूबसूरत, कह लीजिए कि बहुत ही ज़बरदस्त साइज़ है। अब लोग जो है वो ये साइज़ रखते हैं, लेकिन कहीं न कहीं गलती कर जाते हैं। भाई एक एक खाने की हाइट, यानी कि जो एक पेयर को रिक्वायर्ड है, उस खाने की हाइट 2 फुट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 1.5 फुट से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप 1.5 फुट बाय 4 फुट का भी पिंजरा देते हैं, एक खाना बनवाते हैं, तो वो भी इनफ है। 1.5 फुट हाइट की बात कर रहा हूँ। लेंथ जो है वो जितनी बड़ी होगी, बर्ड को उड़ के फ्लाई करके आगे तक पहुंचने में उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो 4 फुट आई थिंक बहुत है। 4 फुट से ज़्यादा देने में फिर ये है कि बहुत ही लंबा निकल जाएगा, बर्ड जो है वो बहुत लंबा फ्लाई करेगा, वो भी अच्छा हो जाएगा उसके लिए, लेकिन आपके लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर आप कमाना चाह रहे हैं तो इतने ज़्यादा पिंजरे लगाने के बाद आपके पास पेयर कम लगा सकेंगे और फिर आपके पास ब्रीड भी कम आएगी और कमाने में थोड़ा बहुत हर जा सकता है आपके। सो ये हो गई चीज़। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, और जो मैं प्लकिंग का जिक्र कर रहा था, वो भी पिंजरे छोटे होने की वजह से बर्ड जो है वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, फ्लाई वगैरह नहीं मिलती। और जाहिर सी बात है, खुराक का तो बहुत ही बड़ा अमल दखल होता है। किसी भी बर्ड का पिंजरा अच्छा ना हो, जगह अच्छी ना हो, वेंटिलेशन अच्छी ना हो, खुराक भी अच्छी ना हो, पानी भी बड़ा सड़ रहा है, 2 दिन बाद चेंज हो रहा है, तो उससे जाहिर सी बात है बर्ड की सेहत पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। सिर्फ फर्क नहीं पड़ता, बल्कि बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो ये वजहें होती हैं जो लोगों को पता ही नहीं चल पाती। अक्सर मुझे मैसेज कर रहे होते हैं, यार परिंदों के पर बहुत झड़ रहे हैं। एक तो होता है मोल्ट, एक होता है कि जिंदगी भर से ही मोल्ट रह रहा है और पर आके ही नहीं दे रहे, निकलते हैं तो गिर जाते हैं। ये कमजोरियां होती हैं, आपके गलत फीड इस्तेमाल करने की वजह से भी ऐसा होता है। अच्छी मल्टीविटामिन इस्तेमाल करें, या फिर आप अच्छी गज़ा इस्तेमाल करें, बाजरे का कम से कम इस्तेमाल करें। कॉकटेल के दाने में बाजरा इतना कम डालते हैं कि बिल्कुल नज़र भी ना आए, वो खाली सस्टेन करने के लिए डालते हैं कि अगर अचानक से कंगनी खा जाता है तो पीछे बैकअप पे इतना मामूली बाजरा हो कि जब तक मालिक आके दूसरा दाना डाल सके उस वक्त तक वो चबा जाए कोई ना कोई चीज़, उसमें एनर्जी जो है वो कंटेन कर ले। वो सिर्फ इसलिए इतना सा डाला जाता है। बाजरा हम जो डालते हैं दाने में नज़र भी नहीं आता, कोई निकाल नहीं सकता कि इसमें बाजरा डला हुआ भी है कि नहीं डला हुआ। इतना कम, तकरीबन ना होने के बराबर। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल ही ना डलवाएं आप, कोई उसमें इशू नहीं है। जितना बाजरा नहीं होगा उतना ज़्यादा आपके लिए आसानी हो जाएगी। हाँ, लेकिन अगर आप बाजरा बिल्कुल भी नहीं डालते और आपको पता ही नहीं चल रहा, आपके बर्ड बहुत ज़्यादा, क्योंकि बाजरा नहीं होगा ना तो कॉकटेल बहुत तेज़ी से खा जाते हैं। कंगनी वगैरह, कैनरी सीड, जई, ये बहुत तेज़ी से खाते हैं। तो जब आप बाजरा नहीं डालते तो बहुत तेज़ी से ख़त्म हो जाता है। तो आप ये नोट कर लिया करें कि भाई कितना डालना है, कि मैं अगले दिन तक जब तक डालूँ आके तब तक थोड़ा बहुत बाजरा, या बाजरा कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत दाना रखा रहे। ये ख्याल रखिएगा। सो गाइज, अगर आप में से किसी को भी बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन्स चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। ऑर्डर करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ, लेकिन तरीका बताने से पहले, ऑर्डर करने से पहले सुन लें मेरे पास क्या क्या चीज़ें, ताकि आप तमाम चीज़ें एक साथ मंगवा लें। तरीका मैं आपको एंड में बता दूंगा कि आपने मंगवाना कैसे। ऑल ओवर दी पाकिस्तान घर बैठे चीज़ें मिल जाती हैं हमारी। ब्रीडिंग मल्टीविटामिन होता है हमारे पास। अगर आपके पास चिक्स एक्सपायर हो रहे हैं और बर्ड बीमार सुस्त रहते हैं हर वक्त, या बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं आपके पास, तो उसके लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड भी हमारे पास होता है, जो दाने में मिलाकर दिया जाता है। इससे फर्टिलिटी बढ़ जाती है, एग प्रोडक्शन बढ़ जाती है, हैचेबिलिटी रेशियो अच्छा हो जाता है, आपके पास डेड इन शेल के कम चांसेस होते हैं। ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। प्रोटीन लिक्विड आता है, ये भी दाने में मिलाकर दिया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। इसके अलावा सॉफ्ट फूड बूस्टर, जिसको ब्रीडिंग बूस्टर भी कहते हैं, ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर दिया जाता है। इसकी खास बात ये हैंड फीड भी बन जाता है और ब्रीडिंग बूस्टर भी बन जाता है सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क के देने के लिए। ये आपको हमारे पास से मिल जाएगा। इसके अलावा हैंड फीड करवाने के लिए हैंड फीड इंजेक्शन और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और एंटी लाइसिस स्प्रे, जिसको परिंदों के ऊपर मारा जाता है, वो भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं घर बैठे साफ सुथरा दाना, खिला खिला दाना अगर आपको चाहिए, तो वो भी हम सप्लाई करते हैं। ऑर्डर करने का तरीका ये है, इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए, उन चीज़ों का नाम लिखें और सामने व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है मेरा, इस पर सेंड कर दें। 12 से 24 घंटे में आपका ऑर्डर इंशाल्लाह बुक हो जाएगा। बार बार कॉल मत कीजिएगा, बहुत लोड होता है हमारे पास। आपका मैसेज देख के आपका ऑर्डर बुक कर लिया जाएगा। जब भी आपका दाना खत्म होने वाला हो तो कोशिश किया करें 2 दिन पहले ही इन्फॉर्म कर दें। अगर आप देख रहे हैं कि भाई 2 दिन बाद मेरा दाना खत्म हो जाएगा, 2 दिन पहले ऑर्डर कर दें। वैसे हम लोग ऑर्डर करने के बाद उसी दिन जो है दाना मिल जाता है, वरना फिर आउट ऑफ सिटी हो तो फिर अगले दिन मिल जाता है। सो गाइज, इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।